बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांड लाइंस की इस सीरीज़ में अब हम कवर करेंगे SSH, SCP, SFTP, rsync और FTP। SSH सबसे सादी कनेक्टिविटी की कमांड है। ये बेसिकली टेलनेट का रिप्लेसमेंट है। पहले कुछ वक्त, आज से कुछ साल पहले तक, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल पहले तक, टेलनेट जो है वो रिमोट कनेक्टिविटी, रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता था। टेलनेट की प्रॉब्लम ये है कि वो इनएफिशिएंट है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रैफिक कम्युनिकेट करता था। जो भी लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड होता था वो प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता था। इसलिए टेलनेट जो है वो बहुत इनसिक्योर था, और मेनली सर्वर्स के हैक होने की वजह टेलनेट हुआ करती थी। लोग नेटवर्क पे स्निफ करते थे और जैसे ही कोई यूज़र नेम पासवर्ड मिलता तो उसको यूज़ कर लेते थे। SSH जो है, SSH वो है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल के ज़रिए एक डिफरेंट पोर्ट, टेलनेट से मुख्तलिफ पोर्ट है, पोर्ट नंबर 22, उसके ऊपर रिमोट कंप्यूटर पे हम कनेक्शन करते हैं, रिमोट लॉगिन करते हैं और उस रिमोट कंप्यूटर पे जो काम भी फिर हमने करना है वो हम करते हैं। एक सादी मिसाल ये है कि अगर मैं SSH करके एक साथ मेरे पास एक और कंप्यूटर है उस पर लॉगिन करूं तो वो इस तरह होगा, जैसे 192.168.1.9। इसकी अभी तक ये जो मैसेज पहला आया है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इस होस्ट का फिंगरप्रिंट नहीं है, तो ये अब उसका होस्ट का फिंगरप्रिंट ऐड करेगा। और अब मुझे रूट का पासवर्ड मांग रहा है उस मशीन का, जो मैं डाल देता हूँ इसको, और ये मैं रिमोट पीसी पे एक लॉगिन हो गया। आपने देखा कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि @ के राइट साइड पे होस्ट नेम होता है जिस मशीन पे मैं लॉगिन हूँ। तो मैं इस वक्त ये जुल्फी पीसी जो है इसके ऊपर लॉगिन हूँ, और अब जो कमांड भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा वो इस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगी। इसका रूट यूज़र है, इसकी ये फाइल सिस्टम है, और ये सारी, यानी जो भी मैंने अब कमांड एग्जीक्यूट करूँगा ये इस कंप्यूटर की है, जुल्फी पीसी की। 3 डेज से ये अप है। जबकि मैं अपना कंप्यूटर चेक करूं, अप टाइम, तो ये 1 दिन से अप है। तो नेचुरली ये 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, और SSH के ज़रिए मैं इस पर लॉगिन कर गया हूँ। अब एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट। ये था SSH। अब SCP क्या है? SCP ये कि इन्हीं 2 कंप्यूटर्स के दरमियान अगर कोई फाइल मैंने ट्रांसफ़र करनी है, जैसे अपने इसके वर्क हॉर्स के ऊपर कोई फाइल पड़ी, वो मैंने दूसरे कंप्यूटर पर डालनी है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं ये मैं कामरान यूज़र के तौर पे काम कर लेता हूँ, क्योंकि रूट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस यूज़र के तौर पे लॉगिन हो रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे कमांड समझानी चाहिए थी, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक फ़ाइल है, फायरवॉल वर्चुअलाइजेशन 1.png, ये मैं जुल्फी पीसी में डालना चाहता हूँ। कैसे होगा ये काम? अगर मैं SSH करूँ कि SSH कर लो और रिमोट लॉगिन हो जाओ, रूट या उस कंप्यूटर का यूज़र नेम है जुल्फी, मेरे ख्याल है अली ख़ान, मेरे ख्याल है अली ख़ान @192.168.1.9। तो ये देखें, ये मैंने इसको बताया कि मैं पहले ये समझे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं अपने कंप्यूटर पे कामरान यूज़र के तौर पे लॉग्ड इन हूँ, यहाँ से मैं SSH कर रहा हूँ इस कंप्यूटर पे 1.9, और इस कंप्यूटर पे एज अ यूज़र अली ख़ान लॉगिन करूँ। ये अली ख़ान जो यूज़र है ये उस कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करता है, मेरे कंप्यूटर पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस कंप्यूटर का यूज़र नेम दूंगा और उसका पासवर्ड दूंगा, तो ये उस कंप्यूटर पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट में देख सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। मिसाल यहाँ पे
फायरवॉल वर्चुअलाइजेशन 1.png फाइल नहीं है, ठीक है, ये फाइल यहाँ पर नहीं है। ये फाइल मैंने इसको देनी है अपने दोस्त को कैसे दूंगा, या इस कंप्यूटर पे कॉपी करनी हो, कैसे होगा? SSH से नहीं होगा, इससे वापस एग्जिट करें। SSH की एक सब कमांड है, सब सिस्टम, वो है SCP। ऐसे SCP करूंगा, यहाँ से फाइल है फायरवॉल वर्चुअलाइजेशन 1.png, कॉपी कर दो अली खान @192.168.1.9 के ऊपर, कहाँ पे? :/home, ये उस कंप्यूटर का है, /home/अली खान, ठीक है। मेरे कंप्यूटर पे होम अली खान नहीं है, मैं आपको यहाँ से फाइल मैनेजर से दिखा देता हूँ। होम के अंदर यहाँ पे नहीं है अली खान नामी डायरेक्टरी, मेरा लोकल कंप्यूटर है। रिमोट कंप्यूटर पे मैंने देख लिया कि वहाँ एक यूज़र अली खान है, उससे पहले मैंने लॉगिन करके देख लिया, कंफर्म कर लिया ऐसे। तो अब मैं कमांड का मतलब इसका ये है कि सिक्योर कॉपी कर दो firewall.png, उसको इस कंप्यूटर पे इस डायरेक्टरी के अंदर। सिक्योर कॉपी का मतलब ये है कि ये कॉपी करेगा लेकिन SSH को एज अ मीडियम यूज करेगा। तो वही सारा मैकेनिज्म जो SSH के लिए यूज होता है वो यूज होगा, लेकिन फाइल कॉपी होगी और कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। एंटर करें तो अली खान @this कंप्यूटर का IP मांग रहा है जो 1.9 है, यानी मेरे दोस्त का कंप्यूटर है। इसको मैं लिखता हूँ पासवर्ड इसका, तो ये देखें एक फाइल उसने बताया कि 100% कॉपी हो गई, और मैं वापस अपने कंप्यूटर पे अपने लॉगिन में फिर से वापस खुद ब खुद आ गया। अब मैं SSH करके देख लेता हूँ अली खान @192.168.1.9, और रेड हैट इसका पासवर्ड है फिलहाल। लिस्ट देखी तो यहाँ पे अब ये फाइल मौजूद हो गई है, और अगर आप लिस्ट देखें -l से तो आप देखेंगे कि ये फाइल जो यहाँ मौजूद हुई है ये उसी यूज़र, जिस यूज़र के तौर पे हमने कॉपी की थी, उसी यूज़र से आई है, उसी को उसकी परमिशंस मिली हैं, सब कुछ उसी के मुताबिक है। इसमें कहीं कोई लफ्ज़ कामरान या यूज़र कामरान कोई मेंशन नहीं है। तो इस तरह आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, यानी एक लिनक्स के कंप्यूटर से दूसरे लिनक्स के कंप्यूटर पे सिक्योर कॉपी से अपनी फाइल एंड डायरेक्टरीज कॉपी कर सकते हैं। इससे मैं एग्जिट कर लेता हूँ, मैं फिर अपने कंप्यूटर पे हूँ। यहाँ से मैं बिलफर्ज अपनी डाउनलोड्स की पूरी डायरेक्टरी उसको दे सकता हूँ, ठीक है। SCP-R लगेगा रिकर्सिवली। क्या कॉपी करो? डाउनलोड्स की पूरी डायरेक्टरी कॉपी कर दो। कहाँ कॉपी कर दो? अली खान @192.168.1.9 के ऊपर /temp में मिसाल ले जाओ यहाँ पे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है। तो मैं उसको एक डिफरेंट लोकेशन पे ये चीज़ ले जाता हूँ। इस तरीके से लिखने से ये होगा कि डाउनलोड्स की डायरेक्टरी पूरी की पूरी यहाँ टेम्प के अंदर आ जाएगी एज इट इज़, और उसकी जो भी सब फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं वो भी कॉपी हो जाएंगी। अभी आप देखिए रेड हैट, ये कॉपी हो रहा है डेटा, सब फाइलें वहां पर कॉपी हो रही हैं बारी बारी। ओके, कॉपी हो गया। अब मैं उस कंप्यूटर पे लॉगिन होके देख लेता हूँ। अली खान @192.168.1.9 उसका पासवर्ड। अब यहाँ पे लिस्ट देखें तो ये जो डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है ये इसकी अपनी है, लिस्ट pwd। ये जो डायरेक्टरी है ये अली खान की अपनी है, जबकि मैंने जो डेटा इसको कॉपी करके दिया वो /temp के अंदर है, cd/temp लिस्ट। यहाँ पे एक डाउनलोड्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, और यहाँ पर लिस्ट देखें तो ये वो फाइलें हैं जो मैंने अभी इसको कॉपी करके दी हैं। ये देखें टेम्प के अंदर डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर मैं मौजूद हूँ, और उसके अंदर मज़ीद फाइलें भी हैं। ठीक है, ग्रेट। ओके, इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं है, इसलिए मुझे इसको डिलीट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, वरना मैं कर सकता हूँ डिलीट। एनीवे, एग्जिट। तो ये था सिक्योर कॉपी। आपने देखा SSH और SCP, अब आप देखें SFTP।
SFTP किस वक्त यूज़ होता है? ऐसे वक्त में जब आप FTP के ज़रिए कोई चीज़ पुट करना चाहते हो किसी सर्वर पे, लेकिन वहाँ पर अगेन आपको पता है कि FTP भी प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफ़र करता है, उसमें भी यूज़र नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो उसी के हल के लिए फिर SFTP दिया गया। SFTP SSH का एक सब सिस्टम है, जिस तरह SCP SSH का सब सिस्टम है। SFTP के लिए टारगेट साइट पे FTP सर्वर का चलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चूंकि SSH को यूज़ करता है तो वो हम देख लेते हैं अभी कैसे काम करेगा। यहाँ एक फ़ाइल मिसाल में देख लेता हूँ, कर्नल यूज़र स्पेस डॉट डाया, ये एक डाया की फ़ाइल है, डायग्राम जो एडिटर है लिनक्स का उसकी। ये मैं कॉपी करना चाहता हूँ टारगेट कंप्यूटर पे, तो मैं और FTP के थ्रू तो मैं करूँगा, लिखूँगा SFTP और यूज़र का नाम अली खान एट यानी रिमोट कंप्यूटर का IP या उसका नाम अगर काम करता है, एंटर। उससे इस सिस्टम ने मुझसे पासवर्ड मांगा, रेड हैट उसका पासवर्ड मैंने दिया। अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ 191.9 से। अगर मैं एक और टर्मिनल से आसानी के लिए आपके लिए लॉगिन हो जाऊँ, SSH अली खान एट 192.168.1.9 रेड हैट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था और एक कमांड भी मेरे ख्याल में मुझसे रह गई, नेटस्टैट की। ये रह गई है, एनीवे कवर कर लेते हैं अभी। यहाँ से स्विच करते हैं रूट से, क्योंकि नेटस्टैट का जो काम मैंने देखना है उसके लिए रूट की ज़रूरत है। नेटस्टैट बेसिकली आपको ये बताता है कि इस वक्त सिस्टम के क्या डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है, नेटवर्क के हवाले से उसका स्टेटस टू बी प्रिसाइज, ये इसको बताता है। नेटस्टैट -ANTP मैंने देखा, इस कमांड से मुझे क्या चीज़ पता चली? इससे पता चला कि कौन कौन सी पोर्ट पे कौन कौन सी सर्विस लिसन कर रही है। 111 और सिर्फ 22 के ऊपर SSHD उस पर लिसन कर रहा है। इस जुल्फी PC की बात कर रहा हूँ, लिनक्स का एक कंप्यूटर है। इसके ऊपर सेंड मेल पोर्ट 25 पे काम कर रही है और ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश है 1.5 का SSH के ऊपर। गौर करने की चीज़ ये कि यहाँ कोई भी पोर्ट 21 मुझे नज़र नहीं आ रही, जो कि FTP सर्वर की पोर्ट होती है। उसके बावजूद ये FTP प्रोटोकॉल के ऊपर ये कनेक्ट हो गया है सर्वर पे, इस कंप्यूटर पे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया कि SFTP SSH को एज अ मीडियम यूज़ करता है, एज अ टनल यूज़ करता है, जो आप इसको नाम देना चाहें। यहाँ पे लिस्ट देखें तो ये होम डायरेक्टरी है अली खान की, ये उसका डेस्कटॉप है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी 1000.txt है, उसकी ये सारी फाइल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उसकी हैं। जबकि मैं इसको पुट करना चाहता था कर्नल स्पेस डॉट डाया, ठीक है। तो लिस्ट जो दिखाता है FTP जो लोग जानते हैं इस्तेमाल करना, वो लिस्ट दिखाता है रिमोट कंप्यूटर की हमेशा। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे अपनी फाइल, और पुट करते हुए ये फाइल जो है यहाँ से लोकल से उठाएगा। ये देखें, पुट किया मैंने और मिडिल माउस का बटन दबाया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए मिडिल माउस का बटन दबाया तो पुट कर्नल स्पेस डॉट डाया, ये फाइल अपलोडिंग इस जगह पे उसने पूरा पता बता दिया कि यहाँ पे अपलोड हो गई, और कर्नल यूज़र स्पेस डॉट डाया उसने ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ और लिस्ट देखें -LHTR, तो ये फ़ाइल अभी अभी देखें, आखिरी फ़ाइल अभी अभी ट्रांसफ़र हुई है SFTP के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लोकल फाइल लिस्ट देखनी है तो इसको लिखेंगे लोकल LS, ये लोकल लिस्ट है। ये एक्सक्लेमेशन का मार्क FTP के जितने भी क्लोन्स हैं उनमें एक्सक्लेमेशन का मार्क लोकल के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ LS रिमोट कंप्यूटर की लिस्ट दिखाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क LS मेरे इस कंप्यूटर की लिस्ट दिखाता है। मैं यहाँ से कोई और भी फाइल अपलोड करना चाहूँ कर्नल यूज़र स्पेस डॉट PNG, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पुट कर्नल यूज़र स्पेस डॉट PNG, कॉपी और पेस्ट और एंटर, ये फाइल भी ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पे जाके देखें
ls-lhtr में, तो अब एक और फाइल का इजाफा हो गया, ये कर्नल यूजर स्पेस .png, ये भी फाइल अभी ट्रांसफ़र होगी। इस तरह आप FTP के तरीके से फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे आपका जो मीडियम यूज़ हो रहा है वो SSH है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह कि सिर्फ एक SSH सर्विस का चलना चाहिए दूसरी साइड पे, जो कि पोर्ट 22 पे चलती है। कोई FTP सर्वर, कोई कॉपी सर्वर वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए आपके S से रिलेटेड 3 बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड्स, SSH, SCP और SFTP। अब ज़रा बात करते हैं rsync की। rsync क्या करता है कि सिंक्रोनाइज करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फाइल्स को। SCP में ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट अगर कॉपी कर रहे हैं डाउनलोड्स की, जैसे ये मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा देखें, इसको पासवर्ड दिया मैंने रेड हैट, ये सारी फाइलें फिर से कॉपी कर रहा है, देखें फिर से फाइलें कॉपी कर रहा है। इसको Ctrl+C किसी वजह से मैंने कर दिया, ये नेटवर्क ब्रेकेज आ गई। फिर मैं दोबारा से SCP करता हूँ कल को किसी और वक्त जब मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर पासवर्ड देता हूँ, वो फिर वहीं से पहली फाइल से शुरू कर रहा है। आप देखें फिर वो स्काइप को कॉपी कर रहा है, सारा कुछ फिर से कर रहा है। ये काम जो है इसको अवॉइड करने के लिए rsync यूज होता है, क्योंकि SCP अगर आप 5-5 GB का डेटा SCP करें और बीच में ब्रेकेज आ जाए तो फिर आपको तो काम हो जाएगा फिर पक्का ही। तो rsync का फायदा है, rsync ये करता है कि फाइल्स की पहले एक चेकसम जनरेट करता है, यानी इसको बल्कि कहते हैं रोलिंग चेकसम, जो rsync जिसको यूज करता है। एक फाइल लेकर जाता है दूसरी साइड पे, सबसे पहले जो फाइल ले जा रहा होता है उसके कुछ ब्लॉक्स को चेकसम बनाता है छोटा सा, वो देखता है दूसरी साइड पे क्या इस नाम की फाइल है और क्या उसका ये पहला ब्लॉक मैच करता है उस चेकसम से। अगर मैच करता है तो उस ब्लॉक को नहीं लेके जाता, उसी फाइल का अगला ब्लॉक एंड सो ऑन, सबको चेक करता रहता है बारी बारी, हत्ता कि एक पूरी फाइल चेक कर लेता है जल्दी से, पता चलता है ये फाइल पहले से है। तो जो कॉपी करने का सारा टाइम और जो बैंडविड्थ यूज होनी थी वो बच गई। पूरी फाइल अगर वो 4 GB की कोई ISO फाइल थी तो पूरी की पूरी बच जाएगी अगर दूसरी साइड पे पहले से है और दूसरी फाइलें कॉपी होंगी, यानी सिर्फ वो फाइल्स कॉपी होंगी जो दूसरी साइड पे नहीं है, और बड़ी फाइल्स का भी सिर्फ वो हिस्सा कॉपी होगा जो किसी वजह से बीच में ब्रेक हो गया। ये ब्यूटी है rsync की, रिमोट सिंक्रोनाइज। इसकी कमांड कैसे है, तारीफें तो इसकी काफ़ी हो गई हैं। तो अली खान के कंप्यूटर पर जाके सबसे पहले /temp में जाते हैं और यहाँ पे जो डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं डेटा कॉपी करूँगा तो कैसे होगा। डाउनलोड्स की डायरेक्टरी को मैं डायरेक्टली ऐसे भी खाली कर सकता था, बहरहाल खाली हो गई टेम्प डायरेक्टरी। ओके, ये अली खान का कंप्यूटर, मैं वापस अपने कंप्यूटर पे आ रहा हूँ, यहाँ से ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई जी rsync -AV। AV का मतलब ये है कि डायरेक्ट ए का मतलब ये है कि मज़ीद इसके पीछे स्विचेस हैं, ऑल कह सकते हैं आप। उसमें रिकर्सिवली भी है, उसमें रिटेन, UID, GID, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी हैं, वो उसके मैन पेज में लिखी हुई हैं और V से वर्बोज है। rsync कर दो मेरी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी पूरी की पूरी, कहाँ, अली खान के नाम से इस कंप्यूटर पे .1.9 और उसके अंदर /temp के अंदर। ठीक है जी, अब आप देखें क्या होता है। ये पासवर्ड दिया और उसने फाइलें कॉपी करनी शुरू की। मैंने ये यहीं पे रोक दिया, IP टेबल्स ट्यूटोरियल tar फाइल पे यहीं पे मैंने रोक दिया और दूसरे कंप्यूटर पे जाके देख लेता हूँ ज़रा। एक तो यहाँ पे वो डायरेक्टरी आ गई डाउनलोड्स की, CD डाउनलोड्स लिस्ट, और इसमें कुछ फाइलें आ गई हैं, कुछ डायरेक्टरीज भी आ गई हैं इतनी देर में। ठीक है, वेरी गुड। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ rsync को, अब देखें क्या होता है। रेड हैट, आप ये देखें कि अब ये CPE गाइडलाइंस, डिटेल, CV, फायरफॉक्स, ये वो चीज़ें ये अब कॉपी नहीं होंगी। ये देखिए एंटर। अब वो IP टेबल्स ट्यूटोरियल से शुरू हुआ जहाँ से ब्रेक हुआ था, यहाँ से ब्रेक हुआ था, यहीं से उसने शुरू किया और आगे की फाइलें कॉपी कर रहा है, अब रिमोट सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है डेटा कॉपी करने के लिए, डेटा बैकअप बनाने के लिए।
ठीक है, यहाँ देखें अब लिस्ट, यहाँ पे फाइलों का डायरेक्टरीज का साइज इंक्रीज हो गया। अब जब सब डेटा कॉपी हो गया और अगर मैं फिर भी एक्सीडेंटली ये कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो अब क्या होता है? एंटर, पासवर्ड दिया। अब देखें उसने कहा जी मैंने चेक कर लिया है, दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हैं, कोई डेटा मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा का सारा डेटा बच गया। यही SCP होता तो अब ये सब सौदा फिर से जाना था उस दूसरी साइड पे। तो ये है rsync और बहुत फ़ायदेमंद है खुसूसन बैकअप्स के लिए। और एक और चीज़ इसकी क्वालिटी याद रखें कि ये हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को भी ले जाता है दूसरी साइड पे। बहुत ज़्यादा कीमती कमांड है ये, और मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप लोकल फाइल सिस्टम पे भी कॉपी की जगह यही यूज़ किया करें। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये मेरा लोकल कंप्यूटर है के वर्कहॉर्स, इसमें मैं cd/temp यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा है पहले से, इसमें चला जाता हूँ अंदर, लिस्ट देखी, इसमें खाली कर लेता हूँ इसको। मैं इस डायरेक्टरी को खाली कर लिया, लिस्ट खाली है। अब मैं कहता हूँ कि भाई जी rsync कर लो -av/home कामरान के अंदर से डाउनलोड्स की डायरेक्टरी के अंदर से। ये स्लैश अगर आखिर में लगा रहेगा तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी इटसेल्फ नहीं बल्कि सिर्फ इसके अंदर की चीज़ें ले आओ। कहाँ ले आओ? यहाँ करंट लोकेशन पे। तो आपने देखा कि ये वहाँ से फाइल्स को इधर लेके आ रहा है। फिर यही कमांड दूँ, अब उसने कहा कि कोई फाइल कॉपी करने के लिए नहीं है, सारी 100% सिंक्रोनाइज्ड है। और चूंकि ये लोकल कंप्यूटर है और कमांड लोकल कंप्यूटर की एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में सिंक कर रही है, इसलिए इसने पासवर्ड भी मुझसे नहीं पूछा। ठीक है जनाब, ये हो गया rsync। और FTP और SFTP एक ही चीज़ है, सिर्फ ये कि FTP को टारगेट साइट पे FTP सर्वर चाहिए, बाकी कमांड्स वही हैं। FTP से कनेक्ट करेंगे, पुट करेंगे, गेट करेंगे फाइल, ls करेंगे, उसी तरह से काम करेगी। क्विकली मैं netstat को कवर कर लेता हूँ। netstat जो है वो काफ़ी काम की कमांड है। netstat अगर सिंपल लिख के एंटर करें तो आपको आपके कंप्यूटर के जितने कनेक्शन इस वक्त चल रहे हैं उनका ये बताता है कि कौन कौन से कनेक्शन TCP पे या UDP पे लिसन कर रहे हैं ये। और ये आपको सिर्फ उन पोर्ट्स के बारे में बताता है जो 1024 पोर्ट्स से ऊपर हैं, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए मैं इस कमांड को एज रूट एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये रूट है मेरा टर्मिनल। यहाँ पे इसको स्क्रीन को एक दफ़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लिखता हूँ netstat। तो इसने देखें ये काफ़ी लंबी लिस्ट दिखाई, इसको मैं ब्राउज यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी ये। तो इसने बताया कि इस कंप्यूटर के ऊपर ये कनेक्शंस है। अच्छा, एक चीज़ मुझे स्विच इसको लगाना चाहिए था, वो है -a। तो ये तमाम जितनी भी कनेक्शंस है वो सब दिखाएगा। पहले तो सिर्फ 1024 से ऊपर के दिखा रहा है कनेक्शंस, अब ये सारे कनेक्शंस दिखाएगा। नीचे है, सॉरी कमांड किधर गई, ये देखें। अब ये दिखा रहा है कि सन RPC भी एक सर्विस चल रही है, डोमेन 53 एक सर्विस चल रही है, SMTP यानी पोर्ट 25, और ये सारे नेम वाइज आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे एक्टिव डोमेन सॉकेट्स हैं कि कौन कौन सी प्रोग्राम ने कौन कौन से सॉकेट्स के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। ये इतना काम का नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली लोग लिसन के डायरेक्टिव्स को देखते हैं कि लिसन की कितनी लाइनें हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, और कुछ लोग एस्टेब्लिश्ड को भी चेक करते हैं कि कितने कनेक्शन हमारे कंप्यूटर के साथ या हमारे कंप्यूटर के कनेक्शन किसी और कंप्यूटर के साथ एस्टेब्लिश्ड स्टेट में। अच्छा, वो कैसे देखेंगे? अब ये नाम जो है वो समझ नहीं आ रहे, तो पोर्ट नंबर्स देखना चाहते हैं तो कमांड हो जाएगी -an, यानी डू नॉट रिजॉल्व नेम्स an। और अब मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ TCP कनेक्शंस, ये यूनिक्स सॉकेट्स मैं नहीं देखना चाहता, A and T। तो अब आप देखेंगे ऑल जो कनेक्शंस हैं उनमें से TCP टाइप लेके आया सिर्फ, और कोई नेम रिजॉल्व नहीं किया। सारे नंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली लिखे हुए आ रहे हैं। पोर्ट 53 है DNS की, पोर्ट 25 है SMTP की यानी मेल सर्वर की,
और ये और सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह। 5900 पे ये मेरा ख्याल है VNC सर्वर चल रहा है। अगर मैंने UDP सर्विसेज देखनी है या कनेक्शंस देखने तो ANU लिखूंगा, ठीक है। ये UDP पे चीज कनेक्शंस लिसन कर रहे हैं। देखें ऊपर TCP था, नीचे UDP के जो पोर्ट्स हैं वो नज़र आ रही हैं। और अगर मैं इसके साथ P भी लगा दूं तो मुझे बताएगा कि कौन सा प्रोग्राम है जो इस पोर्ट पे ये चल रहा है। RPC बाइंड पोर्ट 53 पे DNS मैस्कुरेट ये सर्विस है जिसकी प्रोसेस ID भी बता रहा है ये है। पोर्ट 25 पे मेल सर्वर चल रहा है सेंड मेल और उसकी प्रोसेस ID 17 और 43 एंड सो ऑन। SSH चल रहा है पोर्ट 22 पे। किधर गया? ओके मेरे सर्वर पे SSH नहीं चल रहा, ये रिमोट कंप्यूटर पे मैंने जो सेशन बनाया हुआ है ये उसका है, क्योंकि अगर मेरे कंप्यूटर पे होता तो यहाँ लिखा था SSHD और मेरा कंप्यूटर का जो पोर्ट 22 वो यहाँ नज़र आती लेफ्ट साइड पे लोकल एड्रेस में। अब देखें सर्विस SSHD स्टेटस तो बंद होगा। ये मेरा लोकल कंप्यूटर, उसमें मुझे SSH चलाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई मेरे कंप्यूटर पे SSH से कनेक्ट करे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा जी, नेटस्टैट हमने देख लिया, ANTP देख लिया। अब इसमें से आप जौन सी चीज़ें फ़िल्टर करना चाहते हैं, मिसाल आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसी लाइंस ले आओ जो लफ्ज़ लिसन जिनमें नज़र आ रहा हो, तो वो ये लाइंस हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्लियर वो लिस्ट आ गई कि वो लाइंस जो मेरे कंप्यूटर पे लिसनिंग कर रही हैं या सर्विसेज जो मेरे कंप्यूटर पे चल रही हैं। किसी और कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन है मेरा, इस जैसे ये आ रहा है एस्टेब्लिश्ड और एस्टेब्लिश्ड, ये चीज़ यहाँ नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर जो है ये WBit के सर्वर पे पोर्ट 443 पे कनेक्टेड है। ये गालिबन अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो ये टाइम आउट TCP टाइम आउट की वजह से ये इंतज़ार कर रहा है कि ये कनेक्शन कब ख़त्म होता है, तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कनेक्शन। एनीवे नेटस्टैट -R मेरा ख्याल है राउटिंग टेबल दिखाता है। जो राउट -N की कमांड दिखाती है वही नेटस्टैट -R दिखाता है आपको। इसी तरह नेटस्टैट -S जो है वो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिखाता है आपकी नेटवर्किंग स्टैक से रिलेटेड, कि IP कितने पैकेट्स रिसीव हुए, कितने डिस्कार्ड हुए, कितने डिलीवर हुए। ICMP का अलहदा दिखा रहा है, TCP का अलहदा दिखा रहा है, UDP का अलहदा दिखा रहा है, और इसके अंदर फिर मज़ीद कितने पैकेजेस की एक्नॉलेजमेंट गई, कितने हेडर्स आए, कितने, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टैट्स दिखाता है जो अमूमन लोगों को ज़रूरत नहीं होती। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर इसकी ज़रूरत होती है इसको देखने की, नेटवर्क ट्यूनिंग जब आप कर रहे होते हैं। ये था नेटस्टैट, बहुत मुख्तसर सा, ठीक है। तो यहाँ पे इस CBT को क्लोज करते हैं। हमने कवर कर लिया SSH, SCP, SFTP, rsync और नेटस्टैट भी हमने इसी में